हेलो एवरीवन गाइस, नीट 2026 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस आ चुका है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं और कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपकी एनसीईआरटी से आपको बहुत तसल्ली से पढ़ने हैं। किन टॉपिक्स पे आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके पढ़ना है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुल मिलाकर फिजिक्स में लगभग, ये देख लीजिए नोटिस है, फिजिक्स में लगभग 330 प्लस टॉपिक्स बन रहे हैं। 330 प्लस टॉपिक्स और 3 मई के आसपास एग्जाम होना है नीट 2026। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या तरीका फॉलो करना है, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं अपडेटेड सिलेबस फॉर नीट 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे आते हैं मिथुन प्रभाव से। देखिए सिलेबस फॉर नीट यूजी 2026 फिजिक्स का, देखिए फिजिक्स एंड मेजरमेंट लिख रखा है, तो ये पहला टॉपिक है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको ये स्पेसिफिक देखो, हर दिन आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। 9 टॉपिक्स है, कहां से प्रैक्टिस करेंगे गाइज? मैं तो आपको एक ही बात बताता हूँ, सबसे तसल्ली वाली, एनटी अभ्यास ऐप। एनटी अभ्यास ऐप में ये सारे टॉपिक दे रखे हैं भाई, तसल्ली से सबके क्वेश्चंस पढ़े हैं वहां। ठीक है, जैसे अभी एरर की बात करें, एरर आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया। एरर इन मेजरमेंट आपको तसल्ली से करना है, बहुत जरूरी है। काइनेमेटिक्स में 19 टॉपिक है, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, पक्का क्वेश्चन नहीं आते। और सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर है आना। ठीक है, कोई ना कोई एक ग्राफ। ओके, तो ग्राफ आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ लाज ऑफ मोशन में करीबन 16 टॉपिक्स है, जबरदस्त कंसेप्ट, जहां पे ये जो डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें व्हीकल होने बैंक डोट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तसल्ली से कर ले। देखिए आने आपके 45 क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी बात है। 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 45 कंसेप्ट एक प्रकार से आपको आने ही चाहिए। अब लगभग ये जो टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं, लीनियर मोमेंटम और इस एप्लीकेशन, लगभग 330 टॉपिक्स बनते हैं। इन सबको मैंने कैलकुलेट किया है 16 करके, तो ये लगभग 328 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं लगभग 330 प्लस टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, और भी होंगे इनके अलावा, जो इन्हीं के अंदर से टॉपिक में से टॉपिक निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वर्क एनर्जी पावर में 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से आपको यहाँ पे फोकस करना है भाई। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, ई आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तसल्ली से न्यूमेरिकल कर लेना। रोटेशनल मोशन में 21 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और रोटेशनल मोशन में अगर मैं बात करूं तो पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस जो थ्योरम लगती है, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रोड के लिए, स्फेयर के लिए, होलो और सॉलिड दोनों, इनके लिए आपको आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर लगा देना कहां पे निकालना है। ठीक है, तो ये कहानी है 5 यूनिट्स तक। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में कुल मिलाकर 11 टॉपिक बन रहे हैं लगभग। ठीक है, जिनमें आपको इंपॉर्टेंट फोकस रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, सैटेलाइट की एनर्जी पे, ये ध्यान रखना, अब की बार पूछ सकते हैं आपसे। मोशन ऑफ सैटेलाइट, जिसमें आपको एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेविटी का जो वेरिएशन है, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ कितने परसेंट इंक्रीज होगा, कितनी हाइट पे इंक्रीज होता है, कितनी डेप्थ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है ग्रेविटी, वो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ग्राफ यहाँ का। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, कुल मिलाकर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में लगभग 31 टॉपिक्स बन रहे हैं, 31 टॉपिक। ठीक है, जिनमें से जो बेस्ट पॉइंट मुझे लग रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी का क्वेश्चन आपके अब की बार आने के अच्छे खासे चांस है भाई। स्टोक्स लॉ और विस्कोसिटी अब की बार पूछे जा सकते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था 2025 में, तो इन टॉपिक्स को न छोड़ें, बिल्कुल रिपीट हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से। अगर बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो अब की बार कैलोरीमेट्री से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट कैपेसिटी, फ्यूजन वाली, लेटेंट हीट कैपेसिटी वेपराइजेशन वाली। ठीक है, वेपराइजेशन की 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, लाइक दैट। आइस के लिए कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। और इन सब की बातें, इन टॉपिक्स के जो मेन राज है ना, ये आपको एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे वीडियो जाएंगे लगातार, उनमें मिलेंगे। ठीक है, जो ये शॉर्ट्स वीडियो मैं आपके लिए डालता हूँ, और साथ ही साथ जो लॉन्ग वीडियो कंसेप्ट, और साथ ही साथ आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं, ये अगर आप तसल्ली से कर लेंगे, इन्हीं टॉपिक्स में जो बेस्ट टॉपिक आपकी बार नीट 2026 जा सकता है, बनाया जा रहा है। ठीक है, एज थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम का जबरदस्त क्वेश्चन है, और मीन फ्री पाथ एवरी टाइम पूछा जाता है भाई। लैम्डा का एन से क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछ सकते हैं। एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में अगर आप ऑर्गन पाइप, क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों को पकड़ लेना भाई, ठीक है, पक्का कंसेप्ट क्वेश्चन है यहाँ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और इलेक्ट्रिक डायपोल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं गाज में गाज लॉ की, तो गाज लॉ की एप्लीकेशन अच्छे से करें, सीट के लिए स्पेशली ध्यान रखें, सीट वाली जिसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देन डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स को जब कैपेसिटर के अंदर डालेंगे तो जो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन का कंसेप्ट अब की बार पोलराइजेशन कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डायरेक्ट आपके सामने होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो मोबिलिटी का क्वेश्चन, मोबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे, ध्यान रखिएगा, इनको तसल्ली से कर लेना है। अगर बात करें मैग्नेटिज्म और मेटल में तो आप ये समझिए मूविंग कॉइल गैलोमीटर का क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद इसमें एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैराडायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एलसीआर सर्किट का पक्का क्वेश्चन रेजोनेंस को लेकर भाई डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव को लेकर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस का न्यूमेरिकल निकाल लेना यहाँ का, ठीक है। एप्लीकेशन तो लगभग कोई खास, लैम्डा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी आप बता देंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे लेंस में क्या फॉर्मूला क्वेश्चन बन सकता है, फोकल लेंथ निकालनी पड़ जाएगी आपको लेंस की, ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आप अभी कर लें तसल्ली से। वाईडीएससी पूछा जा सकता है, ब्रीवेस्टर लॉ आ सकता है आपकी, ठीक है। डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन बन सकता है, वाईडीएससी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन बन सकता है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मॉडर्न फिजिक्स के जबरदस्त पॉइंट है भाई। अगर बात करें एटम न्यूक्लियाई में तो भैया न्यूक्लियर फ्यूजन, मास एनर्जी रिलेशनशिप और बोर मॉडल ऑफ एटम का क्वेश्चन श्योर है, ध्यान रखिएगा। ये खास बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी दे रखे हैं जो कि आपके सेमीकंडक्टर में से हटा दिए गए थे, ये आपको पढ़ने एनसीईआरटी में नहीं है, नई वाली में पुरानी वाली एनसीईआरटी से करने होंगे। ये गेट आपको आने चाहिए, रिवर्स बाइस, ये सब आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ना वो पहले ही कवर करवा दूंगा मैं एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भाई, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, यंग मॉडल इलास्टिसिटी कैसे निकालने हैं, इनका क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यही देते हैं ये फोकल लेंथ पे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस प्रिज्म के लिए पक्का क्वेश्चन है, प्रिज्म फॉर्मूले पे ध्यान रखना भाई। और ये टॉपिक डायोड और एलईडी के साथ जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रखी है, अब की बार क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है। और पीएन जंक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ग्लास स्लैब डालोगे, लगभग 333 टॉपिक बन रहे हैं 11 12 को मिलाकर, 45 क्वेश्चन आने हैं, 180 मार्क्स टोटल रखते हैं भाई। तो गाइस फिजिक्स एक्चुअल में आपका सिलेक्शन फिजिक्स ही करवाता है, बायोलॉजी सपोर्ट करता है, बेस बना देगा, केमिस्ट्री उसमें और हेल्प कर देगा, ठीक है। पर अगर फिजिक्स में आपका स्कोर 100 प्लस हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बेस अच्छा है गाइज। एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे आपको फिजिक्स के इन टॉपिक्स की वीडियो और इनके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं नीट 2026 के लिए तसल्ली से करवाए जाएंगे। बहुत सारी वीडियो चैनल्स में आप देख सकते हैं जहां आपको ट्रिक और फिजिक्स की ट्रिक इस न्यूमेरिकल में आप इस तरीके से अप्रोच करें ताकि न्यूमेरिकल जल्दी निकल जाए, आपको रट्टा भी ना मारना पड़े, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसके लिए आपको बार बार देखो फॉर्मूलों को रिवाइज तो करना ही होगा, दैट्स ऑल। कोई भी क्वेरी आपकी फिजिक्स के कंसेप्ट को लेकर हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।